हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है अवयव यानी कि मैट्रिसेस। उसके अंदर आज टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज, इसको आज कंप्लीट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और अगर आज हमारे पास समय हुआ तो आज हम अपना टॉपिक यानी कि अवयवों का परिवर्त आज हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक अरबी कहावत है कि इंसान कामयाबी से कुछ नहीं सीखता, इंसान कामयाबी से कुछ नहीं सीखता, नाकामयाबी से वह बहुत कुछ सीख जाता है। जी हाँ, अपने फेलियर से वह बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कैसे कि कहां पे मेरा पॉइंट, कहां पे एक लूज पॉइंट हमारा रहा, क्या लूप होल हमारा रहा, कहां हमसे कम, कहां से गलती हो गई कि जो मैं नाकामयाब रहा, कहां वो चीज मैं चूक गया उस चीज से जहां मेरे को फेलियर में कोई चीज मिली। तो उस पर वर्क करना है, उस पर चीजों को आपको सीखना है, उस चीजों पे आपको ज्यादा टाइम देना है, उस पर आपको फोकस करना है। अपनी अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे टाइम कम देके जो अपने आपके लूज पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उस पर आपको काम ज्यादा करना है, उस पर आपको फोकस ज्यादा देना है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें रह जाते हैं, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो उस क्वेश्चन को चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो इसको हम देख लें एक बार क्या ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, और हमें ए क्या दिया हुआ है, ए जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब जब हमें ये दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो अब हमें बच्चों इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना था, वो मैंने आपको बता रखा है। हमें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम। तो ए तो हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए। दो बार ए को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी कि कर लेते हैं, दो बार मल्टीप्लाई, 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0 ए, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय ए, 2 0 1 2 1 3 -1 -1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है ना। मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं, पहली रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 2 जा 0, फिर 1 -1, तो 4 -1। आप इसको देखेंगे, ये तो आप अपना ना अपना रफली भी आप कर सकते हैं ना, रफली मतलब है कि आप इजीली आप अपने आप कर सकते हैं कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने क्या, 2 2 जा 4, ठीक है, एंड 0 2 जा 2 0 1, यही था 2 0 1 2 0 1, तो 2 2 जा 4 0 2 जा 0 एंड 1 1 जा 1 1 -1 था, -1 -1 नहीं, 1 -1, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये पहली रो जाएगी इसके साथ, है ना, तो ये जाएगा 2 0 जा 0, फिर 0 1 जा 0, देन 1 into -1 -1, मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। फिर यही रो जाएगी तीसरे कॉलम के साथ, 2 1 जा 2, पहले एलिमेंट के साथ 2, देन 0 3 जा 0, देन 1 0 जा 0, तो 2 + 0 आ जाएगा 2। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ये समझा दूंगा फिर से। क्लियर? ठीक है, नाउ अब सेकंड कॉलम विद फर्स्ट रो, 2 2 जा 4, फिर 1 2 जा 2, फिर 3 1 जा 3, तो 4 2 6 और 3 9, ये आ गया 9, है ना। फिर ये दूसरे के साथ 2 0 जा 0, है ना, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, माइनस के तो 1 -3, यानी क्या आ जाएगा -2। फिर अब यही सेकंड हो जाएगा फिर से थर्ड कॉलम के साथ, 2 1 जा 2, ये मतलब ये जाएगा आपका 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 हो गया, फिर 1 3 जा 3, ये 3 हो गया, फिर 3 0 जा 0, तो 2 और 3 5। क्लियर? ऐसे करेंगे। ये तो बस ये लाइंस में आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप चीजें सीख लें कि क्या हम इस चीज को हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से
इसी प्रकार से तीसरी रो भी ऐसी आएगी, तो -1 इंटू पहली इसके साथ होगा, -1 इसके साथ, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 2 -2 एंड 0 0 1 जा 0, तो -2 हो जाएगा आपका, ठीक है, -2 हो जाएगा आपका -4, ठीक है, -1, अच्छा -1 नहीं है, सॉरी ये +1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 2 जा 4, सॉरी 1 2 जा 2 एंड -2 2 -2 हो जाएगा आपका 0, क्लियर। फिर ये जाएगा इसके साथ 1 0 जा 0, -1 इंटू 1 -1 एंड ये आ जाएगा आपका 1 0 जा 0, फिर अगेन आ जाएगा -1, और इसी प्रकार से तीसरा वाला भी आपका आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 1 जा 1 एंड 1 -3 तो जाएगा आपका -2, क्लियर, ये हो जाएगा आपका -2, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर तो मेरे को मिल गया भाई। अब क्या क्या चाहिए, 5ab चाहिए, तो चलिए 5ab निकाल देते हैं, जो हमको चाहिए 5a, तो 5a क्या था मेरे पास, क्वेश्चन में देखेंगे, ए था 201 213 201 213 1 -1 0, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5 2 जा 10 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 5 0 जा 0, तो ये मेरे पास 5a की वैल्यू आ गई 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और क्या चाहिए बच्चों मेरे को, और हमको 6i चाहिए, 6i भी लिख देते हैं, तो 6i हमारा यहां जाएगा। आई आपको पता है कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए, ये है आपकी, ऑर्डर बताओ मेरे को, ऑर्डर कितने का है, ये ऑर्डर है ये 3x3 का, 3 रो विद 3 कॉलम, तो जो आई होगा वो भी हमारा कितना होगा 3x3 का, यानी कि 6i है ना। तो पहले आई लिख लेते हैं, आई क्या होगा 0 सॉरी 1 1 1 बाकी 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 है ना, ठीक है। तो 6i क्या हो जाएगा बच्चों, बस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये 6i हो गया। बस अब मेरे पास सब मटेरियल मेरे पास है, मेरे पास 5a भी आ गया, मेरे पास 6i भी आ गया, और मेरे पास a स्क्वायर भी आ गया। अब इन पे वैल्यू रखेंगे, a स्क्वायर -5a प्लस 6i पूरा लिखेंगे, तो a स्क्वायर है मेरे पास 5 -1 -2, अब लिखेंगे a स्क्वायर -5a प्लस 6i, यही निकालना था हमें, a स्क्वायर -5a प्लस 6i, तो a स्क्वायर क्या आया था मेरे पास 5 -1 2 9 -2 5 9 -2 5 एंड 0 -1 -2, 5a आया था हमारा 10 0 5 10 0 5 देन 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i तो आपको पता है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बस इनको सॉल्व कर देते हैं, पहले इन दो को माइनस करते हैं, इन दो को जब माइनस करेंगे 5 -10 -5 -1 -0 तो -1 ही आएगा, 2 -5 -3, इतना आया समझ में, यही होगा 5 -10, ठीक है, तो 11 10 0 5, ठीक है, 5 -10 एक मिनट 5 है, तो 5 -10 -5 -1 एंड 2 -5 -3 है ना। ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ प्लस माइनस करना आता है ना, ये एलिमेंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो संगत अवयव है उनको उनके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 9 -10 -1 -2 -5 -7 एंड 5 -15 -10, 5 -15 -10, 0 -5 -5 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 -1 ये हो जाएगा आपका 4। भाई देखो ऐसा है ना, -1 है, माइनस माइनस +5 है, तो 5 -1 4, ठीक है, एंड -2 और -2 -0 तो हो जाएगा -2, क्लियर। नाउ प्लस 6i क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको अगर मैं फर्दर और प्लस सॉल्व करूंगा तो इसको प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा -5 + 6
ठीक है, -5 प्लस 6 यानी कि 1, 6 माइनस 5 1, -1 प्लस 0 -1, -3 प्लस 0 यानी कि -3, -1 प्लस 0 -1, -7 प्लस 6 -1 क्योंकि -7 बड़ा है, -10 प्लस 0 -10, -5 0 -5 ये 4 आ जाएगा, एंड -2 प्लस 6 आपका 4 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 1 -1 3, -1 -1 10, 5 -5 4 4। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखेंगे अब फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ या फिर यदि एफ एक्स हमको दिया हुआ है, एक फंक्शन है एक्स, वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, तो प्रूफ कीजिए, देन प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि जो एफ एक्स एफ वाई है, ठीक है, एफ एक्स एफ वाई ये हो जाएगा फंक्शन एक्स प्लस वाई के बराबर। ये क्वेश्चन कॉपी करें, इसको ट्राई करें, कैसे आप कर सकते हैं, इसको करें कॉपी। एफ वाई जो आपका होगा वो लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 4 नंबर तक पूछ लिया जाता है कभी कभार ये क्वेश्चन। चलिए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए एफ एक्स तो आपको है दिया हुआ कितना, एफ एक्स तो में ये बना है ना, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, cos x sin x 0 sin x cos x 0। ठीक है, और एफ वाई क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन y, बस x की जगह y रख दो, वही फंक्शन y का तो y रख दो, cos y माइनस साइन y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, एफ एक्स एंड एफ वाई हमारे पास हो गया। नाउ हमें भाई क्या प्रूफ करना है, एफ एक्स एफ वाई का मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ एक्स एफ वाई इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगेन वही चीज, इसकी रो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो आ जाएगा cos x cos y पहला पहले के साथ, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स साइन वाई जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो प्लस जीरो, तो प्लस जीरो ना ही लिखूं मैं अगर, तो प्लस जीरो को मैं चले भी लिख देते हैं, तो ये प्लस जीरो को हटा, ये हो गया, चलो लिख लो। ठीक है, अब सॉरी नाउ cos x को अब ये पहली रो अब ये जाएगी दूसरे कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन y, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऐसे cos x माइनस साइन y में लिखूंगा, जो ये ऐसे लिखूंगा cos x माइनस साइन y, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें तो चलिए अभी बाद में बताता हूं। फिर अब माइनस साइन x किसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस cos y से, तो माइनस साइन x की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी cos y के साथ, फिर प्लस 0 इंटू 0 0। क्लियर, अब ये 0 बचा तीसरा, अब हमारे पास है तीसरा, ठीक है। तो अब यही फर्स्ट हो जाएगी आपकी इसकी ना, तो 0 0 2 0 है, फिर लास्ट में भी 0 है, तो ये 0 हो गया। कितना लंबा हमारा है बनाया भी, है ना। वैसे हमारी सेकंड भी बनेगी। चलिए अब आते हैं इसके साथ साइन एक्स के साथ, साइन वाली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ याद आएगा साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब ये इसके साथ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, बस जैसे मैं मल्टीप्लाई करना है वैसे करना है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0
जिसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है वो पूछ सकता है। देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y प्लस cos x cos y प्लस 0। ठीक है, अब ये जाएगा तीसरे के साथ, तो यहाँ 0 0 0 तो है, ये लास्ट में 0। क्लियर। अब तीसरी रो की बारी, इसकी बारी, तो ये सबके साथ, इसमें तो वैसे ही 0 है, ऑलरेडी 0 है ना, तो ये सबको 0 ही कर देगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले में आएगा 0, क्योंकि पहला मल्टीप्लाई बाय 0, लास्ट में 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय cos y 0, 0 मल्टीप्लाई बाय sin y 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। क्लियर। ये मल्टीप्लाई वैसे ही होने बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा भाई। अब ये जाएगा सेकंड रो के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय sin y 0, 0 मल्टीप्लाई बाय cos y 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर यही जाएगा तीसरे रो के साथ, तो 0 0 0, लास्ट में 1 बन जा 1। ये मेरे पास बन गई 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेरे पास बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से, यहाँ थोड़ा घिचपिच सा लग रहा है ये, इसको और बढ़िया तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, या बगल में लिख लेते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ नेक्स्ट पेज में लिखते हैं fx xy जो हमारा आया था। ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0। पहली रो ये है cos x cos y माइनस sin x प्लस 0, ये है। चलिए लिख लेते हैं, cos y, फिर था माइनस sin x sin y प्लस 0। प्लस 0 को मैं हटा रहा हूं, है ना, 0 को लिख रहने दो आप, प्लस 0 मैं हटा रहा हूं। फिर उसके बाद था आपका cos x माइनस sin y माइनस sin x cos y, प्लस 0 नहीं लिखूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो cos x माइनस sin y, तो लिख लेते हैं इसको cos x माइनस sin y माइनस sin x cos y प्लस 0 मैं नहीं लिख रहा। फिर लास्ट में है 0, लास्ट में 0, इधर 0 0 1 है ना, ऐसे हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट आपका sin x cos y प्लस cos x, मैं इसको बस कॉपी कर रहा हूं पीछे बच्चों। ठीक है, इसका समझाएंगे हम। sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0 है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर अब इसको कॉपी करेंगे, माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट था 0 0 1। ठीक है, जीरो जीरो 1। ठीक है, fx fy। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए, अब है असली वो। अब आपको फॉर्मूला याद है, cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला याद होगा आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b। 12th में भी, 11th में भी हमने पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था। cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? cos a प्लस b का। वही चीज यहां बन रही है, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये फॉर्मूला है cos a की जगह x, b की जगह y, cos x प्लस y का। ठीक है, अब मैंने यहां देखा, यहां देखो, यहां थोड़ा अजीब सा है, माइनस sin x sin y। ठीक है, प्लस cos x cos y। इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो सारा ना ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में भाई, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो मैं इसको इन दो को अलग से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, -4 इंटू -2 और 2 इंटू 3 को। आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 और 6 48 ही आएगा। और अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, -8 और -8 मल्टीप्लाई बाय -6, तब भी
48 ही आएगा। यानी कि अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, जो हमने एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा था, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो मैं वही चीज करने वाला हूं। अब किसमें क्या कर रहा हूं मैं, कॉस वालों को एक साथ ले रहा हूं, साइन वालों को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस क्या होगा, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। एंड देन यहां तो जीरो था ही, ठीक है। क्या हमने cos x माइनस साइन वाई, ठीक है, cos x माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y मैंने कर दिया। अब यहां देखिए नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे, साइन x cos y। अब ये फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आपने ये भी पढ़ा होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता था ये, है ना। इसमें बस हमने फॉर्मूलेज लग रहे हैं इसमें, इसलिए क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस b का, a की जगह x, b की जगह y। नाउ इसको फॉर्मूला देखेंगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos a cos b। ये फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला होगा, देखो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला सेम इसी का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y का फॉर्मूला, देखो cos a cos b, ये आगे लिख दिया, आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, बस थोड़ा आगे पीछे बच्चों, देखो है ना, ये चीज क्या है, थोड़ी आगे पीछे है। फिर से बताता हूं, देखो ये क्या है, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y, ठीक है। तो cos x cos y ये था, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही वाला चीज है, सेम यही वाली चीज है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये वाली चीज है ना, जो हम अभी तक कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos a प्लस b, यानी a की जगह x प्लस y, क्लियर। और इसके आगे आप, और जो यहाँ है इसके आगे 0, और तीसरी रो तो एज इट इज ऐसे लिख देंगे हम 0 0 1। इसके आगे का आप सॉल्व करके आएंगे होमवर्क में, और आप इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम इसके आगे से कल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और इसको आप सेव करने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करें, कॉपी करें और इसको आप सॉल्व करें। चलिए फटाफट, फिर हम कल इसको सॉल्व करेंगे। इतना कॉपी कर लें फटाफट। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मुलेज लग रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फॉर्मुलेज हमें, ये बहुत बेसिक्स फॉर्मुले हैं, ये तो हमें मुंह जबानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे ट्रेडिशनल तरीके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते रहोगे, आप इसको सत्यापित कर दोगे, इसको आप प्रूफ कर दोगे। तो कल अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो कल इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप भी इस क्वेश्चन को घर में ट्राई कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।